नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है तो ऐसे में आप सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं अपने जीवन में मंगल की ऊर्जा से, यानी कि प्लैनेट मार्स से, जो कि आपकी ही राशि के स्वामी ग्रह माने गए हैं। मंगल की ऊर्जा की और अन्य सभी प्लैनेट्स के गोचर की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन अक्टूबर का महीना और महीनों से ज्यादा खास है। ये महीना वो महीना है जिसका पूरे साल लोग जो है वो इंतजार करते हैं, क्योंकि दिवाली का पर्व आ रहा है, धनतेरस का पर्व आ रहा है और ऐसे अन्य कई सारे पर्व, कई सारे त्योहार आ रहे हैं जो हिंदू मान्यताओं में बहुत विशेष मान्यता रखते हैं। और खास करके अक्टूबर के महीने की अगर हम बात करते हैं तो ये महीना वैसे ही बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि महीने की शुरुआत 1 अक्टूबर को रामनवमी का पर्व होगा और 31 अक्टूबर यानी कि महीने का समापन जो है वो अक्षय नवमी या फिर आंवला नवमी के नाम से भी जिसे कहा जाना जाता है, उससे होने वाला है। तो अब ऐसे में जिस महीने की शुरुआत और समापन ही माँ दुर्गा और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से हो रही हो, तो उस महीने में तो आपके सभी काम बने, आपके सभी कार्य जो है वो सिद्ध हो, पूरे हो, हमारी यही मनोकामना है। अब सबसे पहले हम पंचांग को जान लेते हैं, क्योंकि वैदिक मान्यताओं से पंचांग के अनुसार ही जब भी आप कोई भी पर्व मनाते हैं तो उसकी जो महत्वता और उसका जो लाभ होता है वो दुगना हो जाता है। सबसे पहले महीने की शुरुआत 1 अक्टूबर को रामनवमी का पर्व मनाया जाएगा और 2 अक्टूबर को विजयदशमी यानी कि दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। 8 अक्टूबर को होगा कार्तिक मास प्रारंभ, जो कि 5 नवंबर तक रहने वाला है और इस समय के दौरान, इस बीच में अगर आप विशेष करके तुलसी मैया की पूजा अर्चना करते हैं, उनके समक्ष सुबह और संध्या के समय शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो उससे विशेष लाभ आपको आपके जीवन में देखने को मिलता है। घर में अगर बार बार तुलसी मैया आप लाते हैं बट वो सूख जाती है, तो इस बारी कार्तिक मास के दौरान आपको जरूर तुलसी माँ का एक पौधा अपने घर लाना चाहिए और नियम अनुसार उनकी पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, ताकि उनके आशीर्वाद से आप और तुलसी मैया दोनों ही जो है इस घर में सुख समृद्धि लेकर आए। इसी के साथ में 10 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है करवा चौथ का पर्व, जिसका सभी सौभाग्यवती महिलाएं जो है वो बहुत ही देर से इंतजार करती हैं। वो चाहती हैं कि ये पर्व आए ताकि उनकी सभी मनोकामनाएं जो है वो पूरी हो जाएं और उनके रिश्तों में, उनके पति के साथ, उनकी पत्नी के साथ जो संबंध है उनके, वो अच्छे हों, वो मजबूत हों। इसी के साथ में 13 अक्टूबर को पड़ने वाला है अहोई अष्टमी का व्रत। 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा धनतेरस और 19 अक्टूबर को मनाया जाने वाला है हनुमान जयंती का महापर्व। और फिर बारी आ जाएगी 21 अक्टूबर की, जो कि है दीपावली का महापर्व। और दीपावली, धनतेरस, ये सभी पर्व जो हैं वो खास मान्यता आपके लिए जरूर रखते हैं, मुझे पता है, क्योंकि इस समय के दौरान कुछ छोटे छोटे उपाय करके, कुछ छोटी रेमेडीज करके आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे आपके व्यवसाय में, आपके बिजनेस में, आपके घर में, आपकी नौकरी में हर तरीके से आपको वृद्धि की प्राप्ति हो, आपके स्वास्थ्य में आपको आरोग्य की प्राप्ति हो और आपके जितने भी कार्य हैं वो हमेशा सिद्ध हो, उनके सभी के कार्य जो है, सभी काम जो है आपके, वो बन जाए। इसी के साथ में अन्नकूट जो है वो 22 अक्टूबर को होगा। 23 अक्टूबर को पड़ने वाला है भाई दूज का महापर्व और 31 अक्टूबर को पड़ने वाला है आंवला नवमी यानी कि अक्षय नवमी का महापर्व। और अक्षय नवमी के दिन, आंवला नवमी के दिन, अगर आप श्री हरि विष्णु को आंवला का भोग अर्पित करके खुद स्वयं प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करते हैं, तो आपकी जितनी भी मनोकामना है, आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अब ये तो रहने वाला है इस महीने का पंचांग, लेकिन इसी के साथ इस महीने जो ग्रहों के ट्रांजिट्स हो रहे हैं, गोचर हो रहे हैं, वो आपको एज एन इंडिविजुअल, वो आपको एज ए राशि अनुसार आपकी किस तरीके से प्रभावित करने वाले हैं, उससे जान लेते हैं। वृश्चिक राशि की जब हम बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं मंगल। और मंगल जो है इस समय के दौरान त्रिग्रही योग बनाने वाले हैं बुध और नीच के सूर्य के साथ, वो भी तुला राशि में, जो कि आपकी राशि से 12वें भाव की राशि है। तो इस भाव में जब मंगल युति करेंगे सूर्य और साथ में बुध के साथ में, तो सबसे पहले आपकी मानसिक स्वास्थ्य, आपकी मेंटल हेल्थ में आपको थोड़ी सी परेशानियां और कठिनाइयां जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। और शारीरिक रूप से भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये जो मानसिक स्वास्थ्य की परेशानियां हैं, मेंटल हेल्थ के ये जो स्ट्रेस है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए, आपको शारीरिक रूप से भी थोड़ा सा पीड़ित कर सकता है। तो इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको इस महीने के दौरान जरूर रखना है, क्योंकि
अक्टूबर का महीना है, हर कोई बाहर घूमने जाएगा, फैमिली के साथ घूमने जाएगा। दिवाली का समय होता है तो कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। तो इस बीच में हो सकता है कि खाने पर भी आपका खुद का जो कंट्रोल है या जो नियंत्रण है वो ना रहे। तो इसी वजह से अपने स्वास्थ्य का और अपने खान पीन का भी विशेष ख्याल जो है वो आपको अक्टूबर के महीने में जरूर रखने का प्रयास करना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करते हैं तो वो 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में और उसके बाद अपनी उच्च राशि यानी कि कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपकी राशि से अष्टम और नवम भाव की राशि रहने वाली है। और नवम भाव में उच्च के जब जुपिटर ट्रांजिट करेंगे, क्योंकि इस भाव के कारक ग्रह भी हैं, तो ऐसे में आपको भाग्य में अपनी कुछ अच्छी वृद्धि मिलने वाली है। आपकी अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत अच्छे मिलने वाली हैं। आपके कार्य सफल होते हुए आपको नजर आएंगे। ट्रैवल अगर करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैवल करने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। और खास करके पिलग्रिमेज यानी कि हो सकता है कि किसी धार्मिक स्थान पर आपके जो ट्रैवल है, जो आवागमन है, वो ज्यादा हो सकता है। कहीं ना कहीं काफी सारे लोगों के लिए इस समय वो देखेंगे कि धार्मिक कार्यों के प्रति उनका जो रुझान है वो भी बढ़ता हुआ उन्हें नजर आएगा। शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें तो 9 अक्टूबर तक सिंह राशि में और फिर कन्या राशि में गोचर करेंगे, जो आपकी राशि से दशम और एकादश भाव की राशि है। और शुक्र का दशम और एकादश भाव की राशियों में गोचर करना या ट्रांजिट करना आपको कुछ अच्छे लाभ, अच्छे फायदे जो है वो प्रदान कर सकता है। आपकी सुख संपत्ति में, आपकी सुख सुविधाओं में कुछ वृद्धि ला सकता है। प्रॉपर्टी परचेज करना, नई गाड़ी खरीदना, अपने बिजनेस में कुछ नया कार्य करना, कुछ न्यू आइडियाज आना, अपने बिजनेस को और ज्यादा एम्पलीफाई करना, बेटर करना, उस तरीके के कुछ नए अवसर जो हैं वो आपको इस समय के दौरान जरूर प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। शनि ग्रह रेट्रो मूवमेंट कर रहे हैं, वक्रीय चाल चल रहे हैं पंचम भाव में। इसीलिए इस समय के दौरान जो आपको नए आइडियाज आ रहे हैं या जो भी आप नई चीजें करने का सोच रहे हैं, तो उसमें आपको जिन लोगों का साथ मिल रहा है उनको जरा अच्छे से परख जरूर लीजिएगा। जरूर प्रयास कीजिएगा कि आपको पता हो कि क्या ये व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ रहे हैं, जो दोस्ती कर रहे हैं, वो वाकई में आपका फायदा चाहते हैं या सिर्फ अपने ही फायदे के लिए आपके साथ जुड़े हैं। तो इस चीज का भी आपको खास ख्याल रखने का प्रयास करना होगा। इस समय के दौरान शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में अगर आप निवेश करते हैं तो मैं यही सलाह दूंगी कि कहीं भी बहुत ज्यादा पैसा जो है वो आपको नहीं लगा देना है एकदम से। छोटा सा लाभ अगर आपको हुआ तो सडनली हमें आशा रहती है कि हम थोड़ा सा और कर लें, थोड़ा सा और कर लें। तो हो सकता है कि थोड़ा थोड़ा और की वजह से भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बड़ा झटका झेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप जितना सहन कर सकते हैं उसी अनुसार अगर आप शेयर मार्केट में या शेयर बाजार में पैसे या इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए बेटर रिजल्ट साबित करेगा, आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट जो है वो दे सकेगा। राहु की प्लेसमेंट चतुर्थ भाव में और केतु की प्लेसमेंट दशम भाव में रहने वाली है इस समय के दौरान। तो इसीलिए जो भी लोगों का साथ आपको इस समय के दौरान मिलेगा, फिर से जैसे कि मैंने कहा कि उनको पूरी तरीके से परख जरूर लीजिएगा, समझ जरूर लीजिएगा कि क्या वाकई में वो आपका लाभ चाहते हैं या नहीं। वैवाहिक जीवन और संबंधों में कुछ थोड़ी सी कष्ट और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। व्यवसाय में पैसे कमाने के नए अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। पैसा किसी को भी इस समय के दौरान अगर उधार दे रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर दीजिएगा। हो सकता है कि जितना जल्दी आप सोच रहे हैं कि आपको ये पैसा वापसी मिल जाए या जितने भरोसे से, जितने फेथ से आप उन्हें पैसा दे रहे हैं, हो सकता है कि सामने वाले के मन में उतनी आपके प्रति वो भरोसा या उतना आपके प्रति वो जो एक रिलेशनशिप की जो भावना है शायद उतनी स्ट्रांग ना हो। तो इसी वजह से इसका भी खास ख्याल आपको जरूर रखना होगा इस समय के दौरान। दोस्ती के चक्कर में अपना महत्वपूर्ण समय जो है वो आपको वेस्ट नहीं करना है, व्यर्थ नहीं करना है। तो अपनी दोस्ती में भी आपको कितना समय डिवोट करना है उसका खास ख्याल आपको रखना होगा। अपने बच्चों की संगति पर इस समय के दौरान थोड़ा सा विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि मैंने आपको बताया था कि इस समय के दौरान, क्योंकि धनतेरस का पर्व आ रहा है, दिवाली का पर्व आ रहा है, ये वो समय है जब आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। धनतेरस की संध्या के समय आपको इस उपाय को करना है। तो क्या उपाय करना है, किस तरीके से करना है, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको एक लाल कपड़ा लेना है और उसमें कुछ सफेद तिल जो है वो डालने हैं और उसके बाद 3 बीज कमल गट्टे के आपको इसमें डालने हैं और किसी भी संख्या का नोट जो है आप इसमें डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को एक साथ रख के आपको इस लाल पोटली को बांध लेना है। उसके बाद संध्या के समय जब आप धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, तो इस पोटली को आपको कुछ समय शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने मंदिर में आपको माँ लक्ष्मी के समक्ष रखना है। आपकी जो भी मनोकामना है वो आपको मांगनी है और फिर अपने घर की दक्षिण की दिशा में, साउथ की दिशा में आपको इस पोटली को प्लेस कर देना है।
ध्यान रहिए कि संध्या के समय ही आपको इस रेमेडी को करना है और इस तरीके से अगर आप इस रेमेडी को करते हैं तो आपको आपके जीवन में ढेर सारा लाभ जो है वो प्रदान होता है, प्राप्त होता है। साथ में क्योंकि ये दिशा, दक्षिण दिशा जो है वो फेम प्रोवाइड करने वाली दिशा है, आपको मान सम्मान, शोहरत और साथ में ये आपके नाम को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है ये दिशा। तो ऐसे में इस दिशा की एनर्जी को बेटर करके आप अपने लिए वो मान सम्मान, प्रतिष्ठा जो है वो भी अर्जित कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पर। और मैं आशा करती हूँ कि दिवाली का ये महापर्व आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ और तरक्कियाँ लेकर आए। नमस्कार, जय माता दी।